दोस्तों, कहते हैं कि हर घर का एक राज होता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि कुछ घरों के राज बाकी घरों से ज़्यादा भयानक होते हैं। कुछ घरों में कुछ ऐसा छिपा होता है जो राज बनकर ही रहना चाहिए। जब वो राज खुलता है, आपकी दुनिया बदल सकती है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आया हूं जो बहुत ही डरावनी और भयानक है। इसे सुनने के बाद यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है मोइन खान जी की, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं। वो एक छोटे शहर में रहते थे, लेकिन अब उन्हें काम कराची में मिल गया था और ये काफ़ी बड़ा काम था। उनके ज़्यादा पैसे बनने वाले थे। यहाँ एक बड़ी फैक्ट्री में उनको नौकरी मिल गई थी। इसमें तनख्वाह भी ज़्यादा थी। जो सपने उन्होंने सोचे हुए थे वो सारे सच होने वाले थे। लेकिन कराची में ना तो उनका कोई रिश्तेदार था, ना जान पहचान वाला, लेकिन उन्होंने सोच रखा था कभी ना कभी तो बड़े शहर जाना है ना। बड़े शहर में ज़िंदगी अच्छी होती है। छोटे शहर में हमें वो सुख सुविधाएं मिल नहीं पाती जो बड़े शहरों में मिलती है। तो मोइन जब कराची में पहुंचा, काम तो उसे अच्छा लगा, लेकिन उसे जो छोटा कमरा दिया गया था वो इतना ज़्यादा छोटा था कि वहाँ रहा नहीं जा सकता था। और 3 और लोग थे जो वहाँ रह रहे थे। तो उन तीनों के साथ एक कमरे में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल भरा था। किचन कमरे के अंदर बनाया हुआ था, स्टोव एक तरफ रखा हुआ, और मोइन को वहाँ खाना बनाने का समय नहीं मिलता। रात को 10:30 बजे जब बाकी खाना बनाकर जैसे उसे छोड़ते थे, तब बारी जाकर आती थी मोइन की। अब उसे लगा कि वो पैसे तो ज़्यादा कमा रहा है, क्योंकि बाकी जो थे ना वो मज़दूर थे, इसीलिए उनके पैसे कम थे। वो छोटे कमरे में एडजस्ट कर रहे थे, ज़्यादा पैसे बचा रहे थे, अपने गाँव शहर जो छोटे जहाँ से आए थे वहाँ भेज रहे थे। जो मोइन था उस पर जिम्मेदारियाँ नहीं थी। उसके जो पिता थे वो भी एक अच्छी नौकरी करते थे, घर में अच्छे पैसे आते थे। वो उसी शहर में रहना पसंद कर रहे थे। मोइन बड़े शहर पहले से आना चाहता था। कराची की चमक धमक उसे पहले से पसंद थी कि यहाँ सब कुछ है, मैं घूमूंगा फिरूंगा। और बड़े शहरों में रात को कहते हैं कोई सोता नहीं, कराची में भी ऐसा होता है। तो यहाँ वो हमेशा से आना चाहता था, इस बार आ गया था। अब उसे लगा कि तनख्वाह तो ज़्यादा है, अब इस एक कमरे में रहने की बजाय कोई घर ढूंढ लेता हूँ, किराया दे दूंगा। अब रहना है तो अच्छे से रहना है, और कराची में रहूँगा तभी तो शादी होगी ना। अब शादी के लिए किसी अलग घर को तो लेना होगा ना। ऐसे एक कमरे में अपनी बीवी को इस तरह से एडजस्ट थोड़ी ना कर पाएगा। अब कराची में पैसे तो ज़्यादा बन रहे थे जितने उसने सोचे थे, खर्च भी उससे ज़्यादा हो रहे थे जितने उसने सोचे थे। यहाँ कपड़े महंगे थे, रहना महंगा था, खाना पीना महंगा था। कई चीज़ें वो धीरे धीरे सीखने लगा था कि कहाँ से सस्ता सामान लिया जा सकता है। कपड़े सस्ते मार्केट से लिए जा सकते हैं, जो बहुत सस्ते में उसके शहर से भी सस्ते मिल सकते हैं। तो उसने जाना कि समय लगेगा धीरे धीरे इन चीज़ों को जानने के लिए। अब घर ढूंढना शुरू कर दिया। तो शहर में घर मिल नहीं रहा था, लेकिन लगभग 8 किलोमीटर की दूरी से उस फैक्ट्री से उसने एक घर ढूंढ लिया। अब एक बाइक थी 70 सीसी की, उसने खरीद ली कि इससे काम चल जाएगा, वो भी सेकंड हैंड। इस तरह उसने पूरी एडजस्टमेंट कर ली कि अब मैं पैसे भी बचा पाऊंगा और उस घर में भी रह पाऊंगा। आने जाने में जो समय लगेगा कोई बात नहीं, सड़कें तो चौड़ी हैं और शाम के वक्त यहाँ ट्रैफिक जैम होता है, दिन के वक्त नहीं होता। जब उसे छुट्टी होगी उसके बाद ट्रैफिक जैम होगा, तो आने जाने में परेशानी नहीं। वो पहला दिन था उस घर में और उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतना बड़ा घर इतने सस्ते में मिल गया, किराया बहुत ज़्यादा कम। और जो मकान मालिक था उसने खुद घर देखने के लिए कहा था कि मैं चाबी से दरवाज़ा खोल देता हूँ, अंदर जाओ, अच्छे से देख कर आओ, जो भी तुम्हें पसंद आता है यहाँ सारा सामान तुम इस्तेमाल कर सकते हो। पूरा का पूरा घर है, यहाँ कोई ऐसा कमरा नहीं है जो बंद है, हर चीज़ का तुम इस्तेमाल कर सकते हो, हमारा कोई सामान अंदर नहीं है। उसने सबसे पहले जब घर के अंदर जाकर देखा तो वो हैरान था। टीवी लगा हुआ है, पुराना मोटे वाला, बेड है, पुराने गद्दे हैं लेकिन फ्री में मिल रहे हैं। बाकी मैट वगैरह, कांच का आईना, ऐसी चीज़ें थी जो उसे फ्री में मिल रही थी। अंदर जाकर उसने देखा सूखा हुआ साबुन जो काफ़ी पुराना लग रहा था। शायद उस मकान मालिक ने ऐसी चीज़ें यहीं पर छोड़ दी, वो शायद काफ़ी अमीर होगा। उसे लगा चलो इन चीज़ों से मैं पैसे तो बचा पाऊंगा ना, कुछ चीज़ें मिल गई। किचन में जाकर देखा, जो डिब्बे पड़े हुए थे उसमें आटा था जिसके अंदर से जैसे कीड़े लगे हुए, कई दाल वगैरह पड़ी हुई थी लेकिन कीड़े लगे हुए। तो उसने मकान मालिक से पूछा आप सफाई नहीं करवाते? तो मकान मालिक ने कहा यार मेरे पास बहुत ज़्यादा घर हैं,
इसीलिए मैं यहाँ कभी आया था, अब सामान रखवा दिया, अब पैसों की परवाह नहीं है तो मैंने सामान निकलवाया नहीं। अब जो मोइन था उसे ये समझ में आ गया ये तो बहुत अमीर है, इसे तो कोई फर्क तक नहीं पड़ेगा। किसी महीने मैंने वो पैसे किराया देने में देरी कर दी तो ये ज़्यादा दुखी नहीं होगा। तो वो वहाँ रहना शुरू हो गया। पहला दिन सामान जो थोड़ा बहुत था उसने वहाँ पर रखवाया। एक कमरे से निकालने में ज़्यादा समय भी नहीं लगा। 70 सीसी की बाइक पर पीछे एक आदमी बैठा, सामान लेकर गद्दे वद्दे वहाँ छुड़वा दिए। 8 बजे वो पूरी तरह से फ्री था। आज छुट्टी का दिन था। अब पूरी छुट्टी का दिन ऐसे घर ढूंढने में, सामान रखवाने में, इन चीज़ों में निकल गया। तो 8 बजे वो आराम कर रहा बेड पर, देख रहा यहाँ काफ़ी आलीशान चीज़ें हैं। वो जो बेड था वो पीछे लकड़ी का था और यहाँ कराची में ऐसा लकड़ी का जो बेड होता है ना काफ़ी महंगा मिलता है। उसे ये पता लग गया तो उसे लगा अमीरों की ज़िंदगी जियो। हाँ, गांव में हमारे वो शहर को जिसे सब गांव कहते हैं कराची में, उस हमारे शहर में कभी कभी तो टूटे हुए बेड पर सोना पड़ता था और कभी कभी तो ज़मीन पर सोना पड़ता था जब मेहमान आ जाते थे। यहाँ ठीक था। 8 बजे वो वहाँ बैठा हुआ देखे जा रहा, बड़ा खुश। 8:30 बजे उसे किसी के रोने की आवाज़ आई और ऐसा लग रहा था कि ये किसी औरत के रोने की आवाज़ है या किसी लड़की के रोने की आवाज़ है। ये आवाज़ बाहर से आ रही और वो थोड़ा सा ठरकी भी था या लड़कियों की तरफ आकर्षित होता था। छेड़ता नहीं था लेकिन उसका ध्यान लड़कियों की तरफ सबसे पहले जाता था। तो वो देखने लगा कौन सी लड़की रो रही है, जाकर चुप करवाऊंगा, किसी को परेशानी तो नहीं, किसी की अपने शौहर के साथ लड़ाई तो नहीं हो गई, ये जानने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकला। अब घर के इर्द गिर्द देखने लगा, वहाँ तो कोई नहीं, आसपास घर भी नहीं बने हुए थे, दूर दूर घर थे। यहाँ पौधे बहुत ज़्यादा लगे हुए, कई प्लॉट थे जो खाली पड़े थे। अब जो घर थे काफ़ी आगे, इस तरफ निकल कर काफ़ी इस तरफ घर थे। बीच में अकेला सा घर बना हुआ था काफ़ी अच्छा, लेकिन अकेला सा महसूस होता। वो देखने लगा कौन सी औरत है, कौन सी खातून है जो यहाँ पर इस तरह से रो रही है। उसका मन मचले जा रहा था कि देखूं तो सही, ढूंढूं तो सही। तो वो देखने के लिए कभी इधर गया कभी उधर गया। घर के आसपास उसे कोई औरत, कोई लड़की नज़र नहीं आई। तो उसे लगा यार बाहर से निकल गई, किसी को परेशानी हुई होगी, मुझसे पूछती, मैं करता मदद। अगर उसका पति पीटता है तो उसे मैं पीट कर आता। इतना शरीर बनाया है तगड़ा मैंने कसरत करके, तो पीट कर आऊँगा। लेकिन मिली नहीं तो वापस आ गया, फिर से बेड पर लेटा। 8:30 बजे फिर से सिसकने की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें। ये आवाज़ें सुनकर इस बार भागा वो बाहर की तरफ। उसे लगा वो जो लड़की थी या औरत थी जो रो रही थी, ऐसे निकल कर गई थी, आगे जाकर रोकर फिर से आई होगी, निकल रही होगी, भाग कर जाकर उससे पूछता हूँ क्या हुआ, मदद करूँगा। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला, बाहर कोई नहीं। वहाँ कुछ स्ट्रीट लाइट्स थी बीच में लगी हुई, एक जो इस घर के पास लगी हुई वो फ्लक्चुएट कर रही थी। तो दिख कोई लड़की औरत नहीं रही। तो उसे लगा घर के पीछे तो नहीं कोई रो रहा, जो प्लॉट खाली पड़ा है वहाँ कोई रो रहा होगा। तो वो घर के ऊपर चढ़ा, पीछे देखने लगा, टॉर्च मार के देखने लगा कौन रो रही है। पीछे भी कोई नहीं। आवाज़ तो वहाँ से आई थी, तो आगे खिड़कियाँ हैं वहाँ से आई होगी। कोई नहीं मिली उसे। तो बहुत ज़्यादा निराश। उसके बाद उसे लगा यार क्या करूँ, निकल कर चली गई। अब बात करती तो कुछ मदद कर पाता। अब नीचे आ गया, बेड पर लेट गया। उसे बार बार ख्याल उस लड़की के आ रहे थे कि परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। असल में बात ये थी कि वो जिस स्कूल में पढ़ा था वो लड़कों का स्कूल था, तो कोई लड़की उससे बात करने के लिए नहीं थी। इसके बाद जिस शहर में वो रहता था वहाँ कोई लड़की इस तरह से लड़कों से बात करती नहीं थी, तो वहाँ भी किसी लड़की से कभी बात नहीं कर पाया। 2 बार पहले कराची आकर गया था, यहाँ उसने लड़कियाँ देखी थी कि इस तरह से लड़कों से बात भी करती हैं। तो उसे लगा यहाँ मेरी बात बन सकती है, कोई अच्छी लड़की मिल सकती है जिससे उसका निकाह हो सकता है। अब यहाँ आकर भी काम में इस तरह से मग्न हो गया था कि उसको समय नहीं मिलता था। तो इसके बाद अब पहली बार उसे जब लड़की की आवाज़ सुनाई दी, उसे मौका दिखा था। असल में ये रोने की आवाज़ नहीं, उसे मौका कानों में सुनाई दिया था। ये चली गई तो अब वो क्या करता। रात के 10 बजे फिर से रोने सिसकने की आवाज़ें। फिर से उठा और भागा। दिमाग पहले से तैयार था। बाहर निकला, बाहर कोई नहीं। सिसकने की आवाज़ें अब भी आ रही। बाहर खड़ा होकर उसने ध्यान दिया, ये सिसकने की आवाज़ें बाहर से नहीं अंदर से आ रही हैं। तो वो हैरान सा हो गया, भाई अंदर से, ये तो मेरा घर है, यहाँ अंदर आने का एक ही रास्ता, उसी दरवाजे से तो बाहर आया हूँ, तो अंदर तो कोई मेरे सामने घुसा नहीं, आवाज़ें अंदर से कैसे। जैसे ही वो दरवाजे के पास गया, ये जो सिसकने की आवाज़ें थी ना, ये उसने सीढ़ी के पास से सुनी, लेकिन सीढ़ी पर कोई नहीं था। अब ये जो सीढ़ियाँ थी ये दूसरी मंजिल पर जाती थी। इसके बाद भागकर ऊपर गया, ऊपर पहुँचा, सिसकने की आवाज़ें नीचे से, नीचे आया, सिसकने की आवाज़ें जैसे ऊपर से सीढ़ियों से आ रही।
वो परेशान हो गया, भाई ये जो लड़की है ये नीचे है या ऊपर है, कहाँ पर है, समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद कुछ समय तक वो आवाज़ें आईं, फिर बंद हो गई। फिर उसने अपने कानों की मैल निकाली कि मेरे कान तो नहीं बज रहे, आवाज़ सीढ़ियों से आनी चाहिए, तो ऊपर गया तो नीचे से आ रही है, नीचे गया तो ऊपर से आ रही है, मैं पागल तो नहीं हो गया। इसीलिए वो अपने बेड पर आया, दरवाज़ा लगाया, इस बार से सकने की आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी, वो सो गया। अगले दिन काम पर गया। अब काम पर जाकर वो कह रहा कि ऐसे कल रात एक लड़की रोती हुई मिली थी। डींगे बघारने लगा कि लड़की मिली, मैंने उसकी मदद की, अब वो मुझसे बहुत प्यार से बात करती है, लगता है मेरे प्यार में गिर चुकी है। ऐसे डींगे बघारता गया और पूछता भी गया कि ऐसे आवाज़ कभी ऊपर से आ रही थी, कभी नीचे से आ रही थी, पता नहीं कहाँ गई। उसके जो दोस्त थे वो कह रहे भूत है, यहाँ भूतनियाँ बहुत होती हैं। ऐसी कई लड़कियां जो भूतनी बनकर घूमती हैं और चिपक जाती हैं, गर्दन से खून पीकर भाग जाती हैं। अब जो उसके साथी थे वो उससे भी ज़्यादा लंबी छोड़ने वाले थे, उन्होंने भी लंबी लंबी छोड़ दी। वो थोड़ा सा डर गया। इसके बाद जब घर आया उसके दिमाग में यही ख्याल है कि ये कोई भूत हो सकता है, भूतनी जो रो रही है, रोती रहती है, अब मैं क्या करूं। इसके बाद उसने ये सोचा शाम के वक्त कि अब आवाज़ें आई, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अब उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, अंदर लेट गया। 8 बजे रोने की आवाज़ें। इसके बाद अब रोने की आवाज़ों को वो इग्नोर कर रहा था कि नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, मेरे कान तो नहीं बज रहे। लेकिन फिर आवाज़ आई, मेरी मदद करो। जब ये आवाज़ आई उसे लगा ये जो लड़की है उसी से बात कर रही है, लेकिन ये भूतनी है। अब एक भूतनी उससे क्या चाहती होगी। हिम्मत की उसने, दरवाज़ा खोला, मुंडी बाहर निकाली, देखने लगा आवाज़ कहाँ से आ रही है। नज़र उसे कोई नहीं आया, आवाज़ सीढ़ियों के पास से आ रही थी। वो सोच में पड़ गया कि ये जो आवाज़ है कहाँ से आ रही है, क्या यहाँ कोई छिपी हुई तो नहीं है, कहीं कोई मेरे ऊपर जैसे लट्टू तो नहीं हो गई। मैं काफ़ी अच्छा खासा दिखता हूँ, कसरत करता हूँ, और यहाँ सभी कमज़ोर से पतले पतले से, ज़्यादा शहरों में तला हुआ तेल वाली चीज़ें बहुत खाते हैं तो सभी पेटू हैं, जबकि मैं तो अच्छा खाना खाता हूँ तो अच्छा दिखता हूँ। मुझ पर यहाँ की लड़कियाँ गिर गई होंगी, ऐसी ही कोई पड़ोसन होगी जो यहाँ आकर मुझसे मदद मांग रही होगी। फिर वो दरवाजे से बाहर निकला, फिर से उसे आवाज़ें सुनाई देने लगी, फिर से सीढ़ियों से आवाज़ें। सीढ़ियों पर कांपता हुआ चढ़ रहा, सीढ़ियों पर बैठकर कहने लगा कहाँ हो तुम, कौन हो तुम। कांपती हुई आवाज़ में उसने ये पूछा। उस लड़की का जवाब भी आया, जहाँ तुम हो मैं भी वहीं पर हूँ। जैसे ही उसे ये सुनाई दिया वो डर गया। ऊपर देखा कोई नहीं, नीचे देखा कोई नहीं, आवाज़ ऐसी लगी जैसे पैरों से आई हो। वो कांप गया और भागा अपने कमरे की तरफ। कमरे में पहुंचकर डरा उसने अपना वही हथियार इस्तेमाल किया जो सभी करते हैं जब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, कंबल अपने सर पर ले लिया। हमेशा सबको लगता है कि जब भूत आते हैं कंबल सर पर लेंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा ही वो भी सोचता था। तब मोइन वहीं पर बैठा रहा। वो लड़की की आवाज़ आती रही, क्यों चले गए, करो मेरी मदद, करो मेरी मदद। वो इतना डर गया उस रात कि 12 बजे तक सो नहीं पाया, और 12 बजे के बाद उसे नींद आ ही जाती है, चाहे बाहर भूकंप के झटके क्यों ना रहे हो, चाहे भूत आए भूतनी आए, 12 बजे उसे नींद आ ही जाती है। तो वो सो गया। सुबह उठा, पहले तो आंखें मलता हुआ बाथरूम गया जो इस कमरे के बाहर की तरफ था, सीढ़ियों के बिल्कुल सामने। जैसे ही वो बाथरूम गया, सामने सीढ़ियाँ देखी, उसकी टांगें कांप गई। भाई यहाँ तो भूतनी है, रात को आवाज़ें मार रही थी। भागा अपने कमरे में, कपड़े चेंज किए, काम के लिए निकल पड़ा। जैसे ही काम पर पहुंचा, अब उसने कोई फ़ोन नहीं लिया था। उसके दोस्त कह रहे थे इतने पैसे कमा रहे हो, फ़ोन तो ले लो। उसने कहा भाई ये एडवांस मिला है, तनख्वाह तो आने दो तभी लूँगा, अभी तो घर का किराया भी दिया है, अब कुछ पैसे भी बचाने हैं। फ़ोन नहीं लिया था उसने। तो वो जो फैक्ट्री थी ना, वहाँ पर एक लैंडलाइन लगा हुआ था। उस लैंडलाइन से सभी जो कर्मचारी थे अपने घर में फ़ोन किया करते थे, हालचाल पूछा करते थे। और उसका जो मालिक था ना, कहता नहीं था किसी को कि इस पर जितनी देर बात करनी है, लेकिन कोई एक ज़्यादा समय चिपक नहीं सकता। बात मुफ्त में करने को मिलती थी, लेकिन ज़्यादा समय उस पर बात नहीं कर सकते थे, सबकी बारी आनी चाहिए। इस बार सबकी बारी आई हुई और बीच में लग गया मोइन भी, मुझे भी बात करनी है। अब वहाँ बाकी साथी पूछने लगे, क्या कोई सहेली बन गई है, ऐसे किससे बात करना चाहते हो, बीवी तो तुम्हारी है नहीं तो बात किससे करोगे, माँ से बात करना चाहोगे, अब्बू से बात करना चाहोगे। उसने कहा जिससे बात करनी है करने दो। उसने बात की मकान मालिक से। वो जो डरा हुआ था वो बात करना चाहता। अब साथी आसपास थे तो वो बात तो करना चाहता था, खुलकर कह नहीं सकता था। खुलकर क्या कहता, भूतनी है भूतनी है।
तो उसे लगा यार ऐसा मैंने कुछ कहा ना, ये बहुत मजाक बनाएंगे और मुझे मरने पर मजबूर कर देंगे, इतना मजाक बनाएंगे। तो वो बातें को घुमाकर मकान मालिक से पूछ रहा, क्या मेरे घर में कोई और भी रहता है? आपने सिर्फ मुझे दिया है ना, मैं किराया दूंगा, कोई और मैं अपने साथ रहने नहीं दूंगा। मकान मालिक ने कहा ठीक है, तुम ही रहोगे ना, तुमने पैसे दिए हैं, घर एक तरह से तुम्हारा है, तुम मालिक हो, ठीक है, वहाँ के किराएदार हो तो तुम्हारा है, जो आएगा नहीं आएगा, रहेगा नहीं रहेगा, ये तुम पर है। तो उसने कहा एक लड़की लगता है या रहती है या कुछ और चीज़ है, आप बताइए उसके बारे में, क्या लड़की की आवाज़ें आपको भी सुनाई देती हैं? पीछे बाकी साथी सुन रहे तो वो बातों को बड़ा करके नहीं बता सकता था, साफ नहीं कह सकता था, घुमा घुमा कर मकान मालिक से पूछ रहा। अब कई बार उसने घुमा कर कहा, लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, सीढ़ियों के पास कोई बाहर से आ तो नहीं जाता, कोई चाबी खोलकर, ताला खोलकर, या दरवाजे के रास्ते, खिड़की के रास्ते, कोई यहाँ पहले रहती तो नहीं थी जो बार बार कुछ सामान लेने के लिए आती हो? ऐसे बातें घुमा घुमा कर रहा और उसका मकान मालिक घुमा घुमा कर बातें कहता रहा, वहाँ कोई नहीं आता, ये तुम्हारा भ्रम है। ऐसे कई जवान होते हैं जो नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं, तू पीता तो नहीं, तू तो वैसा नहीं, मैं घर से निकाल दूंगा। उसने कहा नहीं। मकान मालिक ने कहा सच बता, भूत वूत तो होते नहीं, तू मानता तो नहीं? उसने कहा नहीं नहीं, मैं भूतों को क्यों मानूंगा। तो मकान मालिक ने कहा नशा करता है तू, फिर तू नशा करता है? उसने कहा नहीं, मैं नशा नहीं करता। तो मकान मालिक ने एक तरह से उसे फंसा दिया कि देख, अगर तू नशा नहीं करता तो भूत की बात मत करना, अगर तू भूत की बात करेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि तूने नशा किया है। अब उसने कहा नहीं, बस आवाज़ें सुनाई दी, शायद पड़ोसन की होगी ना, आसपास कोई पड़ोसन निकलती होगी रोती हुई। तो मकान मालिक ने कहा ठीक है, ये ठीक है, दोबारा भूतों की बात मत करना, वरना मैं समझ जाऊंगा तू कुछ ना कुछ करता है और मेरे साथी पुलिस में हैं, उन्हें बता दूंगा मैं। अब मकान मालिक ने मोइन को डरा दिया। मोइन क्या करता, अब बाकी जो उसके साथी साथ में फ़ोन सुन रहे थे वो उस पर हंसने लगे और वो कहने लगा यार पड़ोसन है, कुछ तंग करती है। उन्होंने कहा पड़ोसन है, हो सकता है तुझ पर लट्टू हो, बात बनाने की कोशिश कर। उसने कहा शादीशुदा है। इस तरह से बड़ी मुश्किल से वो बचा। शाम को आया घर। अब दिमाग उसका चल रहा कि मैं फंसा बहुत बुरी तरह से हूँ, मुझे लगता है ये भूत है, बताऊंगा मैं उस मकान मालिक तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? तो वो सोचने लगा कि अब यहाँ क्या किया जा सकता है। तो मोइन ने क्या किया, रात को 8 बजे दरवाज़ा खोला, फिर सुनने लगा आवाज़ कहाँ से आती है। अब वो डिटेक्टिव वाली ना कई सीरीज़ देखा करता था, टीवी पर जो भी आया करती थी सब देखा करता, और उसे लग रहा था कि डिटेक्टिव बनकर मैं इस राज को सुलझा सकता हूँ। भूत तो होते नहीं, मकान मालिक ने भी कहा है भूत नहीं होते, तो नहीं होते ना, ये आवाज़ें कहीं से आती हैं। कोई मुझे डराने की कोशिश करता है, किसी ने टेप रिकॉर्डर कहीं फंसाया होगा सीढ़ियों के नीचे और वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा होगा या आवाज़ें सुना रहा होगा ताकि मैं घर को छोड़कर भाग जाऊं। सच पता करूंगा, भूत तो होते नहीं। जैसे ही सिसकने की आवाज़ें शुरू हुई, भागा वो सीढ़ियों की तरफ। आवाज़ें सीढ़ियों से आ रही थी। इसके बाद उसे पता करना था ये टेप रिकॉर्डर कहाँ पर लगाया हुआ। इसका पता ऐसे होगा कि मैं कुछ ऐसा सवाल पूछूंगा जो टेप रिकॉर्डर में जवाब हो ही नहीं सकता। अब टेप रिकॉर्डर में एक लाइन में जवाब डाले होंगे कि डराने की कोशिश होगी, कहाँ हो तो मेरी मदद करो, ऐसे ऐसे बोलेगा, कि जवाब तो वो लड़की की आवाज़ में आएगा नहीं। अगर टेप रिकॉर्डर हुआ, असल में कोई लड़की छिपी हुई तो जवाब देगी, फिर मैं उसे हिसाब से देखूंगा। जैसे ही आवाज़ आई तुम मेरी मदद करो, उसने कहा तुम हो कहाँ जो मैं तुम्हारी मदद करूँ? आवाज़ आई मैं यहीं सीढ़ियों पर हूँ। उसे लगा ये तो जवाब उसमें होगा, तो उसने कहा कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, कौन जीता फिर? मैंने तो देखा नहीं। लड़की का जवाब आया मैं क्रिकेट नहीं देखती। एकदम से वो सन्न, भैया ये टेप रिकॉर्डर नहीं, ये तो असली है। अब थोड़ा डर रहा, पूछ रहा तुम कहाँ हो, कहाँ छिपी हुई हो? उसने कहा डरो मत, मैं सीढ़ियों के नीचे हूँ, लेकिन मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, बस मेरी मदद करो। अब कांप रहा, डरा हुआ, लेकिन रहस्य भी सुलझाना चाहता था। इस घर का राज क्या है वो मकान मालिक क्यों नहीं बताता? अब उसने उस लड़की से पूछा देखो मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, सच बताओ कि तुम भूत नहीं हो, मुझे मारोगी तो नहीं? उस लड़की ने कहा मैं नहीं मारूंगी, मैं भूत हूँ, तुम्हें झूठ नहीं बताना चाहती, लेकिन डरो मत, मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ। अगर मदद नहीं करनी तो भी ठीक है, लेकिन मेरी मदद करो। मुझे नीचे मारा गया था, मेरी लाश अब भी यहीं है। मकान मालिक ने अपने हाथों से मुझे मारा, मेरी लाश को नीचे से निकालो, उसके बाद तुम उसे पुलिस को पकड़वाओ, मुझे इंसाफ दिलाओ।
अब ये बात सुनकर भागकर वो कमरे में आ गया। सोचने लगा, अब करूं तो क्या करूं, इंसाफ दिलाऊं। एक आत्मा है, एक इंसान की आत्मा मुझसे मदद मांग रही है, तो उसे मैं इंसाफ दिलाऊं या ना दिलाऊं। सोचता रहा। फिर उसने हिम्मत की, नुकसान तो नहीं कर रही, बोली तो रही है सीढ़ियों के नीचे, लेकिन कुछ है तो नहीं सीढ़ियों के पीछे। तब उसने सीढ़ियों के नीचे जाकर देखा एक तरफ। ये जो सीमेंट की सीढ़ियाँ बनी हुई थी, इसके दोनों तरफ लकड़ी लगी हुई ऐसे। अमूमन यहाँ जो घर हैं वहाँ सीढ़ियों के नीचे ऐसे लकड़ी लगाई जाती है, एक तरफ ऐसे ड्रॉर बनाए जाते हैं, ठीक है, दरवाजे बनाए जाते हैं छोटे छोटे सामान रखने के लिए। यहाँ लकड़ी लगी हुई थी, कोई दरवाज़ा नहीं था, नीचे जगह तो खाली ही होगी, तो दरवाज़ा क्यों नहीं बनाया गया। तो वो देखता रहा। एक जगह उसे लकड़ी मिली जो खींच कर निकाली जा सकती थी। उसने क्या किया, लकड़ी को उंगलियां से फंसाया, खींच डाला। जैसे ही खींच डाला, लकड़ी आ गई बाहर। उसे नज़र आया सीढ़ियाँ। भाई यहाँ से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी है, यहाँ कोई बेसमेंट में कमरा बना हुआ है। वो समझ गया, सच में ये जो मकान मालिक है ना, इसने उस लड़की को मारा है, नीचे उसकी लाश है, ये राज होगा। अब अगर वो सीधा पुलिस के पास गया ना कि यहाँ लाश है, और वो पुलिस वाले यहाँ पर आ गए, लाश नहीं मिली, ये भूतनी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, तो मैं तो बुरा फंसूंगा। तो पहले देख आता हूँ कुछ है या नहीं, बदबू आ जाएगी, पता चल जाएगा, एक बार देख कर आता हूँ। इसके बाद उसने लकड़ी हटाई, पीछे बहुत सारा सामान था जो वहाँ फंसाया हुआ। ये पत्थर वत्थर थे, एक स्लैब थी जैसे पत्थर की, ऐसे सीधी खड़ी की गई, जो शायद सीढ़ियों को ढकने के लिए, जैसे ढक्कन सा लग जाता है ना सीढ़ियों के ऊपर, ऐसे लगाने के लिए ऐसे खड़ी की हुई थी। इसके बाद उसने वो जो लकड़ी थी खींचकर फाड़ ही डाली, एक तरफ खोल डाली कि बाद में मैं फंसा दूंगा, पता नहीं लगेगा। अब टॉर्च ली, फिर नीचे गया। आवाज़ नीचे से आ रही, मैं नीचे हूँ, मेरी मदद करो, यहाँ नीचे देखो, मैं हूँ, और देख कर पुलिस को बताओ। वो कह रहा, मुझे कुछ मत करना, देख मैं आयतें पढ़ना शुरू कर दूंगा, मैं कुछ कर दूंगा, मुझे कुछ नुकसान मत पहुंचाना। वो लड़की सिसकती रही, रोती रही। हिम्मत बढ़ाई मोइन ने, जाकर देख कर आता हूँ। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगा, उसके दिमाग में आया, भाई भूतनी है, अगर मैं उसे संभाल नहीं पाया, वो जिन्न निकली खतरनाक, तो क्या करूँगा। एक लोहे की रॉड थी, बड़ी सी लोहे की रॉड जो पास में पड़ी, उसने वो पकड़ी, उसको लेकर आया। उसके बाद सीढ़ियों से नीचे उतर कर गया। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, नीचे था बहुत ज़्यादा पानी, और एक चीज़ का उसने ध्यान दिया, उसका सर घूम रहा। उसका सर ऐसे घूम रहा कि जैसे कोई चीज़, कोई नशा उसे चढ़ रहा हो। उसका सर घूमे जा रहा। वहाँ पानी घुटनों के ऊपर था, काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ, काई आई हुई, गंदगी, ये गंदी बदबू थी, जैसे कि सीवरेज का पानी यहाँ लीक करके पहुँचता होगा और नीचे भरता रहता होगा। चक्कर उसे बहुत ज़्यादा बुरे आ रहे। तब वो सिसकने की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें हंसने में बदल गई थी। हंस रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से, और जो मोइन था उसे घबराहट हो रही, सर में चक्कर आ रहे और ऐसा लग रहा कि वो यहाँ गिर जाएगा। इसके बाद वो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने लगा, और ऊपर जो स्लैब ऐसे रखी थी वो स्लैब ऐसे गिर गई, ढक्कन हो गया बंद। हाथ उसके कांप रहे, उसको चक्कर आ रहे। शायद यहाँ कोई जहरीली गैस थी जिस कारण वो उसे चढ़ रही, और ऐसा लग रहा कि वो बचने वाला नहीं। वो उल्टे पांव ऊपर की तरफ भागा। नीचे से हंसने की आवाज़ें। वो धक्का देने की कोशिश कर रहा, स्लैब ऊपर की तरफ नहीं जा रही। वो काफ़ी भारी स्लैब थी, निकलना नामुमकिन था। रॉड लोहे की हाथ में लेकर आया था। जल्दी से उसने वो लोहे की रॉड जो स्लैब वहाँ गिरी थी वो बीच में फंसा दी, और लीवर बनाकर नीचे जो सीढ़ी थी ऐसे सीढ़ी से फंस गया, लीवर के जरिए ऐसे ऊपर की तरफ उठा डाला। और जैसे ही ऊपर की तरफ उठाया, बाजू बीच में फंसा डाले, और उसके बाद निकलकर एक इधर लीवर बनाकर ऊंचा किया और धक्का देकर किसी तरह स्लैब को ऊपर किया। जान उसमें नहीं थी, वो लगभग बेहोश होने वाला था। जैसे ही स्लैब से बाहर निकला, वो सीढ़ियों से आगे ही निकल पाया था। स्लैब दोबारा बंद हुई, सीढ़ियों के नीचे ही बेहोश। उसके बाद काफ़ी समय शायद वो बेहोश रहा। जब उसे होश आया, रात के 1 बजे का वक्त था। उठा नहीं जा रहा, हिला नहीं जा रहा। वो जब सोया रहा, या कह सकते हैं बेहोश रहा, कई बार उल्टियाँ की जो उसे याद तक नहीं थी। वहाँ बदबू ही बदबू थी उल्टियों की, और उसका शरीर काम नहीं कर रहा सही से। बड़ी मुश्किल से उठकर दरवाज़ा खोला, और वहाँ से वो भागा बाहर की तरफ। उसे भूतनी ने मारने की कोशिश की थी। जब भागकर आगे वाले घरों तक पहुँचा, वहाँ जाकर मदद की गुहार लगाई कि मेरी मदद करो, ऐसे मेरे साथ कुछ हुआ है। तब वो
वहाँ पास में एक छोटा सा क्लिनिक था, वहाँ डॉक्टर बैठा करता था दिन के वक्त, उसका घर भी वहाँ उस दुकान के ऊपर ही था। तो वो जो पड़ोसी थे ना काफ़ी आगे वाले, वो मोइन को लेकर गए उस डॉक्टर के पास। फिर उसका इलाज हुआ, उसे कुछ दवाई दी। उसके अंदर जहरीली गैस गई थी, मीथेन भी थी, कोई और जो गैस थी वो भी मिश्रित थी जो उसके अंदर गई थी, और उल्टियाँ आ गई, इसलिए वो बच गया। वरना जहर ज़्यादा फैल जाता और शरीर के कई हिस्सों में खराबी होती और फेफड़े शायद हो सकता है ना फूलते और उसकी मौत होने के चांस थे अगर वो उस गैस के संपर्क में ज़्यादा समय तक रहता। इस तरह वो बच पाया था और मकान मालिक को पड़ोसियों ने अगले दिन, कई जो पड़ोसी थे, दोबारा बुलाया। पुलिस वहाँ पर आई। इसके बाद वो मकान मालिक को आखिरी वार्निंग दी गई और वो घर में कभी कोई किराएदार नहीं रह सकता। ये कहा गया अगर रहना है तो तुम रहो, किराएदार तुम नहीं रखोगे। जब उसे पता लगा ना वहाँ क्या क्या हुआ, तो मोइन के होश उड़ गए। उसने तभी घर छोड़ दिया कि भाड़ में जाए ऐसा घर, इस घर में कोई नहीं रह सकता। दरअसल वो जो मकान मालिक था ना, यहाँ पहले रहा करता था, और जो उसकी बीवी थी वो यहाँ पर रहा करती थी। उसकी 3 बीवियाँ थी, एक बीवी यहाँ पर रहती थी, 2 बीवियाँ किसी और गांव में रहती थी। अब जो बीवी उसकी यहाँ पर रहती थी, उसकी मौत यहाँ नीचे पहुँचकर हुई थी। यहाँ स्लैब हुआ करती थी हल्के वाली, वो स्लैब निकाल कर नीचे जा रही थी। नीचे पानी भर गया था सीवरेज लीक होने के कारण। कोई गैस थी, क्योंकि वो सफाई किया करते थे वहाँ, जो फ्लश थी, ऐसे कोई केमिकल था जो नीचे चला गया, गैस पैदा हो गई और नीचे गई तो उसकी जैसे वहीं पर मौत हो गई दम घुटने के कारण। वो सीढ़ियाँ चढ़ ही नहीं पाई। इसके बाद वो आदमी बहुत ज़्यादा दुख में था, लेकिन वो अब क्या कर सकता था। इस घर में वो अब आना नहीं चाहता था, तो उसने किराए पर ये घर किसी और को दे दिया। जब ये घर उसने किसी और को दिया तो यहाँ पर एक आदमी रहने आया था 50 साल का। वो आदमी भी 3 दिन बाद सीढ़ियों के नीचे वहीं मारा गया था, जबकि उसने दोनों तरफ कार्डबोर्ड लगा रखे थे, लकड़ी के मोटे कार्डबोर्ड। वो पहले ही कह रहा था उसे एक औरत सुनाई देती है, बुलाती है, कभी प्यारी आवाज़ में, कभी एक औरत की, कभी एक लड़की की आवाज़ में। उसे कहती है मेरी मदद करो, मेरे पति ने मुझे मारा। इस तरह से वो उस मकान मालिक को कह रहा था। पड़ोसियों को भी बताया था कि भूत है इस घर में। दूसरी मौत ये थी। तीसरी मौत फिर से हुई थी। उसने एक और किराएदार को यहाँ रखा था, 18 साल के एक लड़के को, जो कि नीचे मारा गया। उसने पूरा बंद करवा दिया था लकड़ी से, फिर भी वो लकड़ी को जैसे खींचकर मोटी स्लैब को उठाकर नीचे पहुंचा। स्लैब अपने आप बंद हुई, नीचे दम घुटकर उसकी भी मौत हुई। ऐसा ही मोइन के साथ भी होता। मोइन समझ गया था होता क्या है। जो उसकी बीवी मारी गई थी, यहाँ रहने वाले हर किसी को वैसे ही मारती थी। ये एक ऐसा भयानक राज था जो उसका पति छिपा रहा था, लेकिन अब उसे आखिरी चेतावनी मिली थी कि मौत का जिम्मेदार वो होगा और उस पर कत्ल के इल्ज़ाम लगेंगे अगर दोबारा वहाँ पर कोई मारा गया। उसे छोड़ा नहीं जाएगा। आखिरी वार्निंग देकर मकान मालिक को छोड़ा गया, लेकिन मोइन का कहना था भाई जेल में डालो, मैं तो मरने वाला था ना। मोइन ने वो घर छोड़ दिया। इसके बाद वो दोबारा चला गया उसी छोटे से कमरे में। 1.5 साल उसकी हिम्मत नहीं हुई उस एक छोटे से कमरे, 3 साथियों के साथ वहाँ से बाहर निकलने की, कि कहीं और घर ले लूँ, अकेला रहूँ। 1.5 साल बाद हिम्मत हुई थी। उस घटना ने उसे इतना ज़्यादा डरा दिया था। तभी तो कहते हैं हर घर का एक राज होता है, और वो राज कभी कभी छिपा ही रहना चाहिए, या उस घर के राज का पूरा पता होना चाहिए। मोइन को लग रहा था उस घर का राज ये है कि उस पति ने अपनी पत्नी को मारा है और उसकी लाश नीचे है, लेकिन असल में उसकी पत्नी जैसे मरी थी वो वहाँ रहने वालों को भी वैसे ही मार रही थी। भाई राज के अंदर भी एक राज था, मोइन का भी एक राज बन जाता। तो दोस्तों, अगर आप सच में हॉरर लवर्स हैं तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं ऐसा क्विज हर वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। आखिर वैम्पायर का जन्म कहाँ पर हुआ? सबसे पहला जो वैम्पायर, जिसे पिशाच कहते हैं, जो गले में इस तरह से खून चूस कर जाता है, इंग्लिश में वैम्पायर माने, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कौन से शहर से, कौन से देश से? आपकी जानकारी मैं देखूंगा। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप गलत हैं तो जो सही है उसे सही करने की कोशिश करें। मैं नीचे ये कन्वर्सेशन पढ़ने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है ये काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।